बारी को देखकर चौंक जाती है। बारी आज एक पक्का फैसला करके आया था। वो हर गलती की माफी मांगना चाहता था और सबके सामने प्रीशय को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। बारी धीमी आवाज में कहता है, प्रीशय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे दादी से मिलना है। प्रीशय फौरन बेचैनी से बोलती है, बारी, आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको अपना फैसला पहले ही सुना चुकी हूँ। अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बारी हार मानने वालों में से नहीं था। वो संजीदगी से कहता है, तुमने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या अब तुम मुझे दादी से मिलने से भी रोकोगी? उन्होंने मेरी खैरियत पूछी थी। इनका मैसेज भी आया था, मगर मैं मसरूफ था, इसलिए आ नहीं सका। इतने में प्रेशे की दादी बाहर आती हैं और बारी को देखते ही खुश हो जाती हैं। वो मोहब्बत से कहती हैं, बेटा, तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने प्रेशे से भी कहा था कि तुम्हें फोन करे। बारी एहतराम से उनके करीब बैठ जाता है और कहता है, दादी, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। मैं प्रीशय से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही दादी की आंखों में खुशी चमक उठती है, जबकि प्रीशय की मां भी मुस्कुराकर प्रीशय की तरफ देखती है। मगर प्रीशय के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वो फौरन बारी को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी नहीं हो सकती। बारी गहरा सांस लेता है और कहता है, प्रीशय, अब मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है। मेरे डीड ने ही तुम्हें मुझसे दूर रहने का कहा था ना, और तुम्हें नौकरी से भी उन्हीं ने निकलवाया था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। ये कहते हुए बारी हाथ जोड़ लेता है। उसकी आवाज भराई हुई थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा, तुम पर इल्जाम लगाया। मुझे लगा तुमने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया है, मगर असल में कसूरवार मेरे अपने वालिद थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन अब मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। प्रीशय, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और शादी भी तुम ही से करूंगा। दादी फौरन खुशी से कहती हैं, हाँ बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। मगर प्रीशय खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। बारी दादी से इजाजत लेकर उसके पीछे जाता है। कमरे में पहुंचकर वो नर्म लहजे में कहता है, प्रीशय, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दिखाया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? प्रीशय की आंखें नम हो जाती हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहती है, बारी, मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की थी, मगर आपने मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। आपने मुझे जलील किया, मुझ पर इल्जाम लगाया, जबकि हकीकत ये थी कि ये सब आपके वालिद ने करवाया था, और मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहां लोग पहले ही मुझसे नफरत करते हों। बारी फौरन उसके करीब आकर कहता है, प्रीशय, डिड को ये रिश्ता मानना ही होगा, और अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ये कहकर बारी वहां से चला जाता है, जबकि प्रीशय खामोश खड़ी उसकी बातों के बारे में सोचती रह जाती है। दूसरी तरफ अलीज़े अपने और ज़हैब के बदलते हुए रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थी। ज़हैब, जो पहले उसका हर लम्हा ख्याल रखता था, अब इससे बात तक नहीं कर रहा था। ये रवैया अलीज़े को अंदर से तोड़ रहा था।